नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है वैकेंसी, किन-किन पदों के लिए जारी की गई है, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये वैकेंसी है क्या। तो ये जो वैकेंसी है आपका मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन द्वारा जारी की गई है, जिसकी जो कि 14 जून 2024 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। इसकी जो भर्ती की जाएगी वो विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत मात्र दिव्यांगजनों की भर्ती की जाएगी। तो क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए देखते हैं कैसे भर्ती की जाएगी, कैसे आवेदन आपको देना है, सारी चीज़ें। तो मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक जो कि यहाँ पे दिया गया है दिनांक 15 दिसंबर 2023 के प्रावधान अनुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए अधोलिखित तालिका में वर्णित पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। तो यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ भर्ती की जाएगी इंटरव्यू के माध्यम से, और वो भी केवल दिव्यांगजनों को की। तो दिव्यांगजनों की भर्ती इसमें अब वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अगर की जा रही है तो फिर आवेदन भी आपका जो रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन। अब 1 जुलाई 2024 तक कार्यालयीन समय सायं 6 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए आपका आवेदन। मतलब अंतिम तिथि क्या है? 1 जुलाई 2024। आवेदक प्रबंधक संचालक मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ऑफिस कॉम्प्लेक्स ब्लॉक ए गौतम नगर भोपाल के नाम से संबोधित कर प्रेषित करेंगे। तो आपको दिए गए पते जो कि अभी हमने देखा उसमें आपको आवेदन प्रस्तुत करना है 1 जुलाई 2024 की पहले तक, और आपका जो चयन होगा वो होगा इंटरव्यू के माध्यम से। अब हम देखेंगे इसमें पद का नाम, पद की संख्या और योग्यता, और सबके लिए अलग अलग जो डेट निर्धारित की जाएगी इंटरव्यू की, तो वो डेट। तो पहला है उपयंत्री पद का नाम आपके, जिसमें वेतन दी जाएगी 32,800 रुपये पर मंथ। ये न्यूनतम वेतन रहेगी। अभी स्टार्टिंग में आपको 32,800 रुपये दी जाएगी। अधिकतम वेतन इसमें है 1,03,600 रुपये। लेवल 8 की सैलरी रहेगी, जिसके लिए पद निकाला गया है एक, और योग्यता रखी गई है सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय उपाधि पत्र डिप्लोमा या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि। तो ये है इसके लिए योग्यता। सैलरी देख लिए, पद का नाम देख लिए। अब इसके लिए जो इंटरव्यू होगा वो होगा 10 जुलाई 2024 को। 1 तारीख तक तो आवेदन ही जमा होंगे, 10 जुलाई को उपयंत्री का क्या है इंटरव्यू। दूसरा पद है उपयंत्री संविदा के लिए, जिसकी सैलरी भी सेम है 32,800 मिनिमम। निश्चित वेतन है इनका, फिक्स रहेगा, और कोई एक्स्ट्रा कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। मात्र पर मंथ 32,800 रुपये रहेगी। तृतीय श्रेणी की ये वैकेंसी है। एक पद इसके लिए भी निकाला गया है। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय उपाधि डिप्लोमा या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि। इसके लिए भी इंटरव्यू की डेट 10 जुलाई रखी गई है। तो ये थी आपका उपयंत्री और उपयंत्री संविदा के लिए। अब है अगला पद सहायक गुणवत्ता नियंत्रक। सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के लिए जो सैलरी निर्धारित की गई है वो है 25,300 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी, और अधिकतम सैलरी है 80,500 रुपये। अभी 25,300 पर मंथ दी जाएगी, बढ़ते बढ़ते सैलरी हो जाएगी अंत तक 80,500 रुपये। फिर इसके लिए कुल 5 पद निकाले गए हैं, जिसमें से शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है न्यूनतम 60% अंकों से बीएससी कृषि में एवं यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा। तो आपका बीएससी कृषि होना चाहिए, एग्रीकल्चर से बीएससी आपने किया हो, 60% अंकों से कम आपने उत्तीर्ण किया हो, और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है। इसके लिए भी इंटरव्यू की डेट है 10 जुलाई। अगला पद है सहायक गुणवत्ता नियंत्रक संविदा।
इसमें जो वेतन देख लेते हैं, वेतन इसमें रहेगा 25,300 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी, अधिकतम 80,500। एक पोस्ट निकाला गया है और शैक्षणिक योग्यता इसमें BSc कृषि 60% अंकों से उत्तीर्ण, साथ में 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा। 10 तारीख को इसका भी इंटरव्यू होगा, 10 जुलाई 2024 को। अगला पद है सहायक लेखापाल, जिसमें न्यूनतम सैलरी है 25,300 रुपये, अधिकतम सैलरी 80,500 रुपये, लेवल 6 का ये वेतन है। 4 पद निकाले गए हैं इसमें। और तो शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं, इसमें न्यूनतम 60% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। जो डिग्री दी गई है इतने सारे, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है आवेदन कर सकते हैं। साथ में 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा। तो जैसे डिग्री क्या क्या है, MCOM, CA, BBA फाइनेंस या ICAA आपके पास हो, या फिर MBA फाइनेंस से हो, तो इनमें से कोई भी डिग्री मान्य है। 10 जुलाई को इसका भी इंटरव्यू होगा। अगला पद है कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसकी न्यूनतम सैलरी है 19,500 रुपये पर मंथ, अधिकतम सैलरी है 62,000 रुपये। लेवल 4 की ये जो पेमेंट दी जाएगी। और वैकेंसी है टोटल 9 वैकेंसी निकाली गई हैं। ये दिव्यांगता के प्रकार इधर दिए गए हैं, किस दिव्यांगता के लिए कितने पोस्ट हैं वो। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता रखी गई है कम से कम 60% अंकों से किसी भी विषय में स्नातक। दूसरा, 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा। UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा मान्य होगा। दूसरा, UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो वो भी मान्य होगा। तीसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DOE-ACC से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। अगला, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, या फिर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा प्रमाण पत्र। फिर इसका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 11 जुलाई 2024 को। अभी हमने जो ये कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए शैक्षणिक योग्यता अभी देख रहे थे, उसमें एक चीज़ और मांगा है जो कि है वो CPCT क्वालिफाई होना चाहिए। उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगला पद है कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा, जिसके लिए न्यूनतम सैलरी रहेगी 19,500 रुपये, अधिकतम सैलरी है 62,000 रुपये। 3 पद निकाले गए हैं कुल इसमें शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है लगभग इससे पहले जो हमने कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए देखा था वही है, क्योंकि वो रेगुलर पद था और ये है संविदा। इंटरव्यू दोनों का एक ही दिन है, 11 जुलाई को। एक बार शैक्षणिक योग्यता देख ही लेते हैं। तो न्यूनतम 60% अंकों से किसी भी विषय में स्नातक हो आपका। दूसरा, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित किसी एक संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। तो ये संस्था के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसी भी संस्था से आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया हो वो मान्य होगा। अब अगला पद है स्टेनोटाइपिस्ट, जिसके लिए सैलरी निर्धारित की गई है न्यूनतम 19,500 रुपये, अधिकतम 62,000 रुपये। एक पद निकाला गया है, 11 जुलाई को इसका भी इंटरव्यू है। और शैक्षणिक योग्यता जो है वो है स्नातक किसी भी विषय में। दूसरा, हिंदी शीघ्र लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। तीसरा, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नांकित किसी एक संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। और यहाँ पे अब आगे संस्था के नाम दिए गए हैं। इन दिए गए संस्था के नामों में से किसी भी एक संस्था से आपने किया है वो मान्य होगा। साथ ही CPCT यहाँ पे मांगा गया है, CPCT क्वालिफाई होना चाहिए, उसका स्कोर कार्ड यहाँ पे लगेगा आपको। फिर अगला पद है चौकीदार कम हेल्पर के लिए, जिसके लिए 48 पद निकाले गए हैं। हायर सेकेंडरी पास बस इसमें मांगा है और 12 जुलाई को इसका इंटरव्यू होगा। तो 12th क्वालिफाइड 48 पोस्ट,
अब हम देखेंगे अन्य शर्तें, इसमें कौन आवेदन कर सकता है। तो अन्य शर्तें में है आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते। दूसरा, समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। जो जो शैक्षणिक योग्यता मांगी है, इसके अलावा जो प्रमाण पत्र वगैरह लगेंगे वो सारे चीज़ें स्वप्रमाणित होने चाहिए। और आवेदक की आयु न्यूनतम यहाँ पे 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। तो इनमें आवेदन करने के लिए आपकी उम्र यदि 18 से 40 के बीच में है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। और आयु सीमा में जो छूट दी जाती है आरक्षित वर्गों को, तो आरक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगला है आवेदक का मध्य प्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आवेदक का जो रोजगार कार्यालय में पंजीयन होता है वो होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। छठवां, साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है। अगला, निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया मान्य होगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर लिया है वो इस पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। फिर आवेदक की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर स्वयं का होना चाहिए और नंबर चालू कंडीशन में होने चाहिए। फिर अगला है जिस आवेदक को 2 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2 के बाद हुआ है, 2001 के बाद हुआ है, तो वह आवेदन के लिए पात्र नहीं है। अगला, नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा। ये है प्रारूप आवेदन का, जिसमें आपको फ़ोटो चिपकाना है, आपका आवेदित पद का नाम लिखना है, आपका पूरा नाम अंग्रेजी में कैपिटल में, हिंदी में, पिता का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, टेलीफोन मोबाइल नंबर, फिर जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में, फिर आज के दिन के अकॉर्डिंग कि आप कितने आयु के हो गए, कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हो गए, जाति, उपजाति, वर्ग, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र भी वो लगाना ही है आपको। रोजगार साथ में आपको यहाँ पे फीस देख लेते हैं, ये बाकी चीज़ें तो आप भर लेंगे। फीस है यहाँ पे, आवेदन शुल्क जो है वो है 350 रुपये और उससे आपको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पे करनी है। और ये शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे फिल करनी है, फिर विशेष योग्यता अगर अनुभव है तो, और एक घोषणा पत्र। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। ऐसे ही नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।